मैच प्ले का इशारा मैदान पर पहुंचता हुआ और सागर गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने इस वक्त मैदान पर शेखर और संतोष जोड़ी मैदान पर। अनिकेत को पीछे रखा है दुहद। पहले मैच में अनिकेत ने बहुत बड़ा काम किया था। ओ ग्रीन बोल्ट, पहला विकेट 0 पर। पहली सफलता 0 पर मिलती है संतोष शर्मा को नॉक एंड पर। अब मतलब मिथुन मैदान पर जाता हुआ। हर्ष इलेवन की मालकिन बहुत खुश होंगी। देखिए प्रतियोगिता में उन्होंने ज्यादा मैचेस नहीं जीते, लेकिन मैं जरूर कहूंगा पहली गेंद पर 0 पर किसी खिलाड़ी को आउट कर जाए तो टीम की ताकत बढ़ती है। वापस खेल मैदान पर। ओ बैक टू बैक दूसरा विकेट मैदान में। मालकिन बहुत खुश रहेंगी। देखिए क्या प्रदर्शन, शुरुआत की 2 गेंदों पर 2 सफलताएं मैदान पर। तारीफ करनी पड़ेगी बॉलिंग की, बहुत उम्दा तारीफ मैदान पर। बैक टू बैक 2 विकेट मैदान में। बैक टू बैक 2 विकेट और हैट्रिक का 2 हैट्रिक हो चुके। संतोष शर्मा ने हैट्रिक किया, एक जो कि विवेक पालकर ने हैट्रिक किया। ओ बढ़िया क्रिकेट, वहां पर फुल टॉस गेंद हल्का से खेला, वहां पर रन तो नहीं मिलेंगे। ये देखिए ये प्रेशर है। और पनामा कैप्टन के जब भी राकेश मैदान पर उतरे ना, एक दबाव रहता है टीम के पास। राकेश को देखिए कद बिल्कुल बड़ा, पनामा क्या ये पसंद करते हैं पहनने के लिए। बहुत ज्यादा उत्साही खिलाड़ी, चाहने वालों की उनके पास बहुत सी गर्दी रहती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुकाबले में 3 गेंदे पहली बॉल इस टीम ने डॉट निकाली है। वो बढ़िया क्रिकेट, पीछे हटकर हल्के से पुश किया इनको 1 रन के लिए। देखिए ग्राउंड ऑफ फील्डिंग, देखिए ग्राउंड फील्डिंग। अब फील्डिंग देखिए भाई सागर के, अब ये खुद शेर बन गए। अब अकेले बाउंड लाइन पर फील्ड कर सकते, इतनी क्षमता इनके पास रहती है। 1 रन निकला, सिंगल का खाता खोला, 4 पर पहुंचा टीम का स्कोर। 4 गेंदों के बाद 1 पर 2 विकेट के नुकसान पर। और ये विकेट सबसे क्रूशियल विकेट मैदान पर सामने से। वापस इस खेल में राइट हैंड ओवर द विकेट से सागर जो कि मोर्चे पर पैर पर लगी है। इशू बहुत है कि हाइट का, सबसे गेंद में उछाल ज्यादा था, ये अंपायर ने पहले देखा, या फिर पहले बल्ले पर लगी उसके बाद पैर पर लगे, मतलब 1 रन बनता हुआ। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंच चुका है, जबकि 2 रन पर सामने युवा खिलाड़ी सिद्धेश मैदान पर। जिस सिद्धेश पर बहुत सारा प्रेशर मैदान पर, जिस सिद्धेश का मैदान पर रोकना बहुत आवश्यक, वो सिद्धेश मैदान में। ओ हो एकदम से बीट गेंद अंदर की तरफ आती हुई बिल्कुल कट होकर पहला और समाप्त। और टीम का स्कोर 2 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान के बाद।
थैंक यू डी। देखिए पूरे प्रतियोगिता में राकेश ने कोई खास अच्छी बॉलिंग नहीं की है, लेकिन मैं कहूंगा जरूर ये कहूंगा भाई अभी भी उनके मालकिन मैच को देख रही है और आज उससे भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो आज कुछ ना कुछ भाई बहुत बड़ा कीजिए। बिल्कुल मुंबई इंडियन टीम जिस तरह से मालकिन आती है तभी भाई बहुत बढ़िया काम करते हैं और आज वही काम आपको करना पड़ेगा। हल्की सी पैड पर टकराई गेंद विकेट के पीछे खराब काम, लेकिन एक रन बनेगा, कॉल अच्छा और शायद कम से कम 2 रन वहां पर बनते हुए। क्या बल्ले पर पहले लगी है गेंद फिर पैड पर लगी, लगता है ऐसा कि बल्ले पर पहले नहीं लगी गेंद, 2 रन ब्लैक बाइस के रूप में मिलते हुए। अश्विनी मैडम बिल्कुल खुश रहेंगी, शुरुआत की पहली 2 गेंदों पर तो सफलता है, अगर ये विकेट मिल जाती है तो और ज्यादा खुशी रहेगी इस खेमे में, क्योंकि सबसे बड़ा विकेट मैदान पर। ओ आड़े बल्ले से ऑन साइड पर स्कोर लेग बाउंड लाइन पर बहुत तेज शॉट मैदान पर, 2 रन वहां पर बनते हुए। 2 रन के साथ टीम का स्कोर 6 रन पर पहुंचा। खेल चलता हो जो कि इस वक्त दूसरे ओवर का। पूरे प्रतियोगिता में इस टीम का बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, आखिरी गेंद पर 3 रन इसी टीम ने दिए, आखिरी गेंद पर छक्का इसी टीम को खर्च हुआ। मतलब देखिए बहुत से सवाल इस टीम के बारे में पूछे, लेकिन क्या टीम के पास ताकत है। मैदान पर ये अपील किस बात का था, गेंद तो बहुत दूर से गई थी। राकेश बीच में भी ये गुगली डालते हैं, ये बीच में अंपायर को भी गुगली डालते हैं, ये गुगली थी मैदान पर बिराना से टॉट गेंद नहीं, ये वाइट था। 7 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। खेल चलता हो दूसरे ओवर मैदान में। ओह बहुत खूबसूरत लाइन, बिल्कुल बढ़िया लाइन मैदान पर, डॉट गेंद है भाई। विकेट कीपर को फेरी कॉल लगाइए जाकर आप, गेंद हाथ से छूट रही है, बालों में जेल और हाथों में तेल लगा, ये बहुत बार फील्डिंग करते हैं। आज भाई उससे भी कुछ अलग करना पड़ेगा आपको। राइट हैंड और देखिए राकेश मोर्चे पर, ओ फिर से बढ़िया लाइन वहां पर, बिल्कुल बीट करते, डॉट गेंदे ही प्रेशर बना रही है। पहली बार राकेश ने 2 डॉट गेंदे डाली है पूरे प्रतियोगिता में। डॉट बहुत कम देखने को इनकी गेंदें मिलती है, क्योंकि ये खिलाड़ी खास है, खासम खास खिलाड़ी मैदान पर। राकेश मोर्चे पर वापस देउलकर, क्लीन बोल्ड, आखिरकार वो करिश्मा कर ही दिया राकेश ने, बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो जो कि इस खिलाड़ी को, यूनिफॉर्म खिलाड़ी लगभग बहुत नाराज, पहले मैच में भी लगभग 4 रन बनाकर, इस मैच में वही हश्र मैदान पर, इस मैच में भी लगभग 3 रन बनाकर आउट मैदान पर।
जिस कोहिनूर को छुपा के रखा वो कोहिनूर हीरे को बाहर लाना पड़ा। अनिकेत नाम इस खिलाड़ी का। अनिकेत को देखिए पहले मैच में 7 गलती अनिकेत के, अनिकेत ने ही मैच को हराया। उसका कारण यह था कि अनिकेत ने जो रन था वहां पर आउट हो गए जानबूझकर और वो मैच को हारना पड़ा। लेकिन अनिकेत भाई मेहरबान, मैं जरूर कहूंगा आप भूलिए उस बात को और चलिए मैदान पर। आज दिखा दीजिए कि दमखम कितना आपके पास है। सिद्धेश स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक एंड पर अनिकेत ऑन स्ट्राइक पर। ये जोड़ी मैदान पर नई खिलाड़ी के रूप में। देखिए दोनों खिलाड़ी अब खास है, नए हैं। दोनों ने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है। अकाउंट नंबर सबके, फोन नंबर लिख लीजिए सभी के। 4 खिलाड़ी जो सस्ते में बहुत लौटे, ज्यादा सस्ते में। 2 तो बिल्कुल जीरो पर निकले। इस बार सीधा शॉट, एक ही रन वहां पर मिलता हुआ। एक रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा इस वक्त इस खेल में 8 रन पर। शेखर 0 पर, संतोष सरलमकर 3 रन पर, मिथुन 0 पर, सिद्धेश 1 रन पर भी खेल रहा है। अजीत मोहित जिस नाम से जानते हैं वो भी 0 पर। ये 4 खिलाड़ी आज बहुत सस्ते में निकले मैदान पर। नहीं, लाइन बहुत ज्यादा दूर है ऑफ स्टंप के। बहुत करारी बॉलिंग मैदान, तेज गेंदबाजी। देखिए इस टीम ने बहुत से कैचेस छोड़े। जितने कैचेस लपके नहीं, इससे भी ज्यादा दुगने उन्होंने कैच भी छोड़े इस टीम ने। लेकिन भाई मैं जरूर कहूंगा भाई, जो भूला हुआ बीता हुआ कल था आप भूल जाइए, उस आंच में बिल्कुल विश्वास रखिए। अरे वो विश्वास अब बन रहा है। 4 विकेट सिर्फ 8 रन पर मैदान पर। क्या क्रूशल बॉलिंग स्वराज और जिस टीम के सामने। ओ हो क्या यॉर्कर था ये, खोद के निकाला, बच गए मैं कहूंगा अनिकेत। अनिकेत शायद नॉन स्ट्राइक एंड पर है, 1 रन बनाकर अभी तक डटे हुए। उनके सामने दूसरा खिलाड़ी जो कि अजीत मैदान पर लौट चुका है, सिद्धेश अब सामने से। सबसे लो स्कोर अभी तक 36 रन है इस पूरे प्रतियोगिता में। बढ़िया क्रिकेट पॉइंट पर पुश किया और देखिए स्टाइल लेके अजीत का, इस खिलाड़ी का, राकेश का। ये जब भी फॉर्म में रहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत काबिल इनके पास है। 1 रन के साथ 9 रन पर पहुंचा, तीसरा ओवर मैदान पर चलता हुआ। अब मैदान पर अनिकेत, जिस अनिकेत पर काफी उंगलियां उठाएगी, काफी सवाल पूछेंगे, वो अनिकेत स्ट्राइक पर है। क्या आज भी उस सवालों का जवाब देने की काबिल है इस खिलाड़ी के पास? फुल टॉस गेंद थी विकेट कीपर के हाथ से, गलती जहां पर बोनस मिलेगा, रन मिलेंगे। रनआउट का मौका, ये सीधा थ्रो में और एक विकेट रनआउट का। और ये विकेट नंबर मिलता हुआ 22 के रूप में हम पर आउट है या नहीं? ये आउट मैदान पर अनिकेत जो कि आउट मैदान में। 2 रन वहां पर बनाए गए और तीसरे के दौड़ रहे थे, आउट हो गए। 5 विकेटों के नुकसान के बाद टीम का स्कोर 11 पर। आजच्या समेत 2 वाढदिवस आहेत, त्यामध्ये आज अंकुशला वाढदिवसाच्या शुभकामना आहे। तसंच आमचे भटजी अनिकेत भटजी यांचा आज वाढदिवस आहे। तर भटजी नक्कीच तुम्हाला आम्ही विश करतोय या स्पर्धेमार्फत। लेकिन अनिकेत अब मात्र अंकुर रहेगा नॉन स्ट्राइक पर। अनिकेत लौट चुके हैं। सिद्धेश अभी तक 2 रन बनाकर इस वक्त ऑन सेट पर खेला गया। स्कोर लेग बाउंड लाइन पर पहला रन बहुत तेज निकला। ग्राउंड फील्डिंग देखिए, थ्रो देखिए भाई, रॉकेट की तरह थ्रो। ये सुपरमैन की टीम है। ये टीम सुपरमैन के मतलब सुपर ही सब कुछ करेगी। 3 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर मात्र 12 रन पर, 5 विकेट नुकसान के बाद।
तो खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन वन बाउंड सीमा रेखा से पार गए 4 रन के लिए। पर फेल खेलता हुआ और 17 रन मैदान पर इस वक्त तीसरे ओवर में इस खेल में 5 विकेट लौट चुके हैं। बहुत बड़ा माहौल मैदान पर। लाइन आपको ऑप्शन के बाहर रखनी पड़ेगी। गति गिरीश के पास बहुत ज्यादा रहती है। ऑप्शन के बाहर कट किया पॉइंट पर 1 रन के लिए। दौड़ते तो एक सिंगल मिल सकता, लेकिन 1 रन के साथ 18 पर पहुंचा टीम का स्कोर। नया खिलाड़ी बड्डे बॉय अंकुश मैदान पर। बड्डे बॉय अंकुश जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर सामने गिरीश मैदान पर। भाई अंकुश को कुछ तोहफा देना पड़ेगा गिरीश आपको। यह तोहफा है। ताकत कम पड़ गई, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और आउट। वहां से पुश के हल्के से एक सिंगल के लिए। सिंगल के साथ नीलकंठ एक अच्छे फॉर्म में खिलाड़ी। सिंगल अपना खाता खोला और टीम का स्कोर अब मात्र मैदान पर पहुंचा 19 रन। खेल चलता हो चौथे ओवर का। वापस खेल मैदान पर चलता हुआ जो कि इस वक्त इस खेल में ओ बढ़िया लाइन वहां पर बिल्कुल बीट करते हैं। स्टाइलिश खिलाड़ी है ये नीलकंठ जो कि इस वक्त मैदान पर नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक एंड पर जो कि सिद्धेश अभी तक एक अच्छी बैटिंग मैदान में। सर्वाधिक लो टोटल है जो कि जयसलूल कृपा का 36 रन प्रतियोगिता में, और शायद उसको पार करना है तो आपको बहुत से रन अब जोड़ने पड़ेंगे। सिद्धेश वापस मोर्चे पर बल्लेबाजी के रहेंगे स्ट्राइक पर। इस बार ऑन साइड पर खेला गया मिड विकेट सीमा रेखा पर। पहला रन बहुत तेज निकला, हालांकि हल्की सी गफलत, लेकिन तब तक 2 रन मैदान पर बनते हुए और 2 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान पर पहुंचा 4 और समाप्ति के बाद 21 पर मैदान पर। अंतिम 12 गेंदें मैदान पर बची हुई। ऑफ टाइम के बाहर कट का पॉइंट पर सीधे खिलाड़ी के गले में और एक विकेट नीलतवा। नीलकंठ आउट।
धन्यवाद. यानंतर सामना होतो तो गावडेश्वर वॉरियर्स वर्सेस जय सद्गुरू कृपा. दोन्ही संघनायकांना आम्ही खास विनंती करतो आपण टॉससाठी यायचं. गावडेश्वर वॉरियर्स तसंच जय सद्गुरू कृपा. नमस्कार, स्वागत है सभी का इस दोपहर के समय पर. सब बिल्कुल राकेश विकेटों की छड़ी लगाता और आज क्या बॉलिंग मैदान पर राकेश की तारीफ करनी पड़ेगी मैदान में. लो फुल टॉस खेला गया, इनको शॉर्ट पॉइंट पर पहला रन बहुत तेज निकला. हल्की सी गफलत का पूरे फायदा मैदान पर, जबकि 2 रन मैदान पर बनते हुए. इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 23 रन मैदान में. अंतिम 10 गेंदों का खेल मैदान पर बचा हुआ और 3 विकेट सिर्फ हाथों में मैदान पे. ऑफिशियल अंपायर काम करते हुए बहुत सुंदर अंपायरिंग इस प्रतियोगिता में. हल्का सा अपील, गेंद पैड पर पहले लगी, यहाँ पे बल्ले लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर जा रही है गेंद, गोली के रफ्तार से सीमा रेखा तक गेंद को रोका जाने का प्रयास. सिर्फ प्रयास होगा और इशारा अंपायर का लेग बाइस के रूप में 4 रन मैदान पर. आपको अपने लेग स्टंप पर गेंद रखी है लाइन. और देखिए बल्लेबाज ने कोई ज्यादा शॉट नहीं लगाए. बल्लेबाज बिल्कुल अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन आज आपको क्या बॉलिंग करनी पड़ेगी. यहां पर रन तो सिंगल वैसे ही मिलेगा. आप लेग स्टंप पर जब भी जाएंगे ना तो रन मिलेंगे वहां से. 28 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर. खेल चलता हुआ यहां पर लेग बाइस के रूप में खेल चलता हुआ, जो कि 5वें ओवर का. इसके बाद मुकाबला गावडेश्वर वॉरियर्स वर्सेस जय सदगुरु कृपा, इनके बीच में मुकाबला होगा. 7 विकेट लौट चुके हैं और ये खिलाड़ी अभी तक सिद्धेश मैदान पर अकेला. फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है. गेंद सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए. जय सद्गुरू कृपा, दोन्ही संघांना विनंती आहे आपण लवकरात लवकर नाणेफेकीसाठी यायचंय. दोन्ही संघांना विनंती आहे आपण लवकरात लवकर नाणेफेकीसाठी यायचं. आपल्यासाठी हा शेवटचा पुकार आहे. गावडे वॉरियर्स तसंच जय सद्गुरू कृपा, आपण दोन्ही संघाने आमच्या भाषेत तोरी द्यायचं आहे टॉससाठी. बरेच सामने आहेत, अजून 3 सामने बाकी आहेत आपण, सो प्लीज लवकरात लवकर यायचं.
लेवेंडर खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक पर है, 7 विकेट लौट चुके हैं और शिप 3 विकेट बचे, लेकिन ये और बहुत 16 रन का वो ओवर निकला मैदान में। अनिकेत के हाथ में गेंदबाजी का मूर्छा, अनिकेत बहुत तेज करते हैं, 140 के आसपास उनकी गति अमूमन रहती है। शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर, डीप में खिलाड़ी शायद 2 रन वहां पर बन जाएंगे आराम से। सुपरमैन थे वहां पर, सुपरमैन को देखिए अभी हवा में छलांग, शायद देखिए हवा में कितनी ऊपर छलांग लगाई उन्हें सुपरमैन ने। सुपरमैन कुछ अलग करते, हर साल कुछ अलग करते। 2022 में बहुत कुछ अलग किया था, 2023 में भी अलग करते। ऑन साइड पर गेंद को खेला गया, कलाइयों के सारे मोड़ आ गया डीप मिड विकेट पर, फिर से सुपरमैन। ये सुपरमैन ही हो सकते और इतनी बढ़िया फील्डिंग कोई कर नहीं सकता। गए ऐसा लोगों पर कैच छोड़ा, उसके बाद छलांग लगा दी, वो सुपरमैन थे। इस साल वन बाउंस गेंद को छोड़ा, वो सुपरमैन थे। इस हर साल सुपरमैन कुछ अलग करते हैं, इसलिए तो लोग उनको कहते हैं सुपरमैन। देखिए स्टाइलिश खिलाड़ी, व्हाइट का इशारा मैदान पर, अनिकेत शाम तक और समाप्त होने चाहिए आपका। 42 यह हालत मैदान पर। वापस के और सिंगल के लिए जाएंगे, एक ही रन बनता हुआ, एक रन के साथ 43 ये टोटल मैदान पर। वापस के आखिरी और मैदान पर चलता हुआ, जो कि 3 गेंदें हो चुकी इस खेल में, 3 गेंदों पर 6 रन खर्च कर चुके। वापस के मैदान पर चलता हुआ और इस बार खुद के निकाला गेंद को मिड ऑफ पर, बढ़िया फील्डिंग मैदान पर, एक रन इक्का दुक्का बनता हुआ मैदान में। 1-2 के 7 रनों में इजाफा, 44 पर पहुंचा टीम का स्कोर। 4 गेंदों का खेल अभी तक बचा हुआ हो चुका है और 2 गेंदों का शायद मेरा अंदर से खेल अभी तक बचा हुआ। देखिए अनिकेत लौट चुका है, लेकिन प्रसाद ने 7 रन बने अपने टीम के लिए। क्या बैटिंग प्रसाद की, इसका कारण कहता है कि सुपरमैन की बेहतरीन फील्डिंग। फुल टॉस गेंद हवा में और ये आउट। अंतिम गेंद मैदान पर बची हुई, नया खिलाड़ी जो कहेंगे स्ट्राइक पर। समाप्त कीजिए, आखिरी गेंद, 8 विकेट लौट चुके। सुजय मैदान में बहुत दूर छक्का मारने की काबिलियत रखते हैं खिलाड़ी। ओ बल्ले पर तो लगी, लेकिन हल्का सा अपील हो चुका, 1 रन जरूर मिलेगा और सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान पर पहुंचा 45। लेग बाइस के रूप में मिलता हुआ और 45 रन हो चुके 8 विकेट के नुकसान के बाद, और जीत से पीछे 46 टू विन मैदान पर। इसके बाद का मुकाबला गावड़े वॉरियर्स और जय सदगुरु कृपा दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंच जाइए।
टॉस के लिए आ जाए। वामन गावड़े प्लीज। और बल्लेबाजी के लिए सागर और हरीश, नीचे सुपरमैन। Kavde Warriors win the toss and decided to। वो बेहतरीन शॉट लगाया, जब तक थ्रो करते तब तक एक रन मुकम्मल किया। अब पार्टनरशिप बिल्डअप करनी चाहिए। टारगेट आपको थोड़ा सा कम है, लेकिन स्वराज्य फाइटर और वडेश्वर स्पोर्ट में मुकाबला हुआ था तो बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था और उसमें कोटे में बेहतरीन बल्लेबाज थे संतोष शर्मा, शेखर गावड़े, अनिकेत चौहान। हाल ही में उनको बैकफुट पे ले चुके हैं। उत्तम के बड़े भाई है, लेकिन उनका जब बल्ला चलता था तो हर गेंदबाज खामोश रहता था। 2018 में फाइनल उस टीम ने मारा था सैटरडे ने, तो बंटी ने 5 छक्के लगाए तो अपने भाई के। और बेहतरीन शॉट और थोड़ा सा गेंद रुकती हुई, थोड़ा डांसिंग एरिया में है। आउटफील्ड तेज है, लेकिन थोड़ा सा डांसिंग एरिया में गेंद फंस जाती है तो थोड़ा सा गेंद रुक के हाथ में आती है फील्डर के। 2 गेंद के बाद स्कोर कार्ड 3 रन। सूझबूझ बारी खेलने की जरूरत है, आपको अटैकिंग करने की जरूरत नहीं है। गेंदबाजी बेहतरीन है, सीनियर गेंदबाज को रिस्पेक्ट दीजिए आप, और जो नपीतुली गेंदबाज है अपने यंग खिलाड़ी है उसके ऊपर प्रेशर उतारे। पिछले साल उत्तम ने वैसा ही किया था, इसलिए वडेश्वर चषक एपीएल और पीपीएल का मानकर रह चुका था और मैन ऑफ द सीरीज तीनों ट्रॉफियों में वही खिलाड़ी था। ये छाप छोड़ी थी उत्तम चौहान ने। और बेहतरीन सिंगल धकेल के निकाला, थर्ड मैन के ऊपर निकाला, तब तक हल्के हाथ से खेला हरीश ने, सूझबूझ पारी। तीसरे रन के लिए कोशिश कर रहे थे, सागर की बेहतरीन दौड़ और तीसरा रन भी मुकम्मल किया। और यही सूझबूझ पारी की जरूरत है, आपको सिर्फ पिच पे खड़े रहने की जरूरत है, अपने आप स्कोर बनते जाएगा। यहां पे परेश गावड़े का आगमन होता हुआ, एक बेहतरीन हट्टे कट्टे खिलाड़ी। रस्सीकेज में उनको बुलाया गया था, लेकिन जॉब के कारण वो आए नहीं, लेकिन आज उनका आगमन होता हुआ वडेश्वर चषक से उनके दिल से स्वागत किया जाता है। और बेहतरीन गेंदबाजी, लेफ्ट हैंड वर्सेस लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन देखने में मजा आता है। ओ बेहतरीन, थोड़ा सा बाउंस होता हुआ रन की कोशिश करना चाहते थे, और ये देखिए और ये खुदकुशी हरीश ने हर एक मैच में की है। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक टीम के बेहतरीन प्रमुख बल्लेबाज हैं। आप ऐसी गलतियां बार बार करोगे तो मेरे हिसाब से आपका ये बैड पैच नहीं है, आप खुद बैड पैच में जा रहे हैं। आपको समझने की जरूरत है, एक सीनियर खिलाड़ी के लिए जाके उनके कंधे के ऊपर हाथ रख के उनको बताने की जरूरत है। आप ऐसे विकेट थ्रो करते हो जैसे कोई उसका वैल्यू ही नहीं रहता है। और बल्लेबाजी के लिए श्रीकांत, पहले मुकाबले में क्या बल्लेबाजी की थी, 7 गेंदों में 29 रन बनाए थे इस खिलाड़ी ने। अभी आतिशी पारी की जरूरत नहीं है, आपको पिच के ऊपर एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है। जब आप अच्छी पार्टनरशिप नहीं रोगे तब आपको आपकी प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, पीछे वाले बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर आ सकता है। तो फिलहाल आपको अभी सिंगल इक्का दुक्का पे ध्यान देना पड़ेगा। और नीलकंठ एक बेहतरीन रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए, अब फील्डिंग सजाते हुए नीलकंठ, उनको पता है इस खिलाड़ी के क्या महत्व है। इस दोनों खिलाड़ी के ऊपर दारोमदार रहेगा, जब तक ये दोनों क्रीज के ऊपर है तब तक मैच हर्ष 11 के पास है। कोई अभी ऐसी गलती मत करो जैसे खामियाजा आपको भुगतना पड़े। वो फिर से अच्छा शॉट खेला,
और बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए अपने छाप छोड़ते हुए। ऐसे गंदी के गेंदों के ऊपर प्रहार आप चढ़ा सकते हो और अच्छी गेंद के लिए रिस्पेक्ट देकर नॉन स्ट्राइक पे खड़े हो जाइए। थैंक यू डीजे। अच्छा स्कोर आ चुका है। वो फिर से कोशिश थी उनकी, लेकिन आपको गेंदबाजी पे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। जो 90 तुली गेंदबाजी करता है उसको आपको सिंगल डबल पे ध्यान देना पड़ेगा। एक ओवर के बाद स्कोर कार्ड 10 रन। डीजे। अब गेंदबाजी के ऊपर अंकुश केरकर। ये आर्मी मैन के बेटे हैं सुहास केरकर के। इस साल वो आने पाए नहीं पाए, लेकिन वो भी अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज के एक ऑलराउंडर की भूमिका बजाते थे। लेकिन उनके तजुर्बे के ऊपर ये छोटा सा बच्चा उनका काम करता हुआ। वे पहले ही फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर, तब तक डांसिंग एरिया में जाते थे संतोष सरमकर। एक बेहतरीन फील्डर है, गेंद उठा दे तब तक 1 रन पूरा किया। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जब रहता है तो फील्डिंग में थोड़ी सी सजावट करने में बार बार तकलीफ हो जाती है खिलाड़ियों के लिए। और बेहतरीन गेंदबाजी, आपने ऊपर स्कोर कार्ड के ऊपर रन नहीं बनाएंगे तो आपको गेंदबाजी के ऊपर दम पे मैच निकालना पड़ेगा। और उतना टारगेट भी नहीं है। 29 गेंद में 35 रन की जरूरत। आप में गेम में ऑन है, जब तक आपकी क्रीज में आपको रहना पड़ेगा। जो रन आउट के रूप तरीके से आप विकेट डालोगे तो प्रेशर हर्ष 11 के सामने आएगा। वो लेग साइड में सूर्य कुमार की तरह से मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ संपर्क नहीं हुआ बल्ले से। और बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ी सी धूप और थोड़ी सी कल के हिसाब की आज हवा थोड़ी सी कम है। कल बल्ले पे ऊपर गेंद लगती थी तो आउटफील्ड से तेज हवा से बाहर जाती थी, और आज थोड़ी सी हवा कम है। वो ऑफ साइड में बेहतरीन शॉट खेला, लेफ्ट हैंड शॉट था, सिंगल के लिए खेला और बेहतरीन फील्डिंग करते। जब तक थ्रो उठा के फेंकते थे 1 रन मुकम्मल किया। तीन गेंदों के बाद स्कोर कार्ड 12 रन। एक स्लो मैच चलता हुआ, धीमा मैच चलता हुआ, पिच से मदद मिल रही गेंदबाजों के ऊपर और थोड़ा सी हवा की झोंका कम है, इसलिए गेंद को ज्यादातर बाहर नहीं जा रहा है। टाइमिंग के साथ खेल रहे खाली। वो लेग साइड में बड़ी हिट मारने की कोशिश की थी सागर गावड़े ने, जब तक गेंद और तब तक गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए डीजे।
अभी फिलहाल सागर सोचेंगे मेरे को गेंद के ऊपर दिल उनका बहल चुका है। वो फुल टॉस गेंद, लेकिन उन्होंने उतना कोशिश की थी, बल्ले के नीचे हिस्से से भाग से लगा, जब तक गेंद उठाते दूसरा रन की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन जब तक संतोष शर्मा कर रहे तब तक 2 रन निकालना उनके हिसाब के बराबर नहीं था। एक बेहतरीन फील्डिंग के वजह से दिखाते हुए संतोष शर्मा कर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है तो फील्डर को थोड़ा सा टाइम लगता है फील्ड सजाने के लिए। और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अंकुश केरकर, वो थोड़ा सा इनर एज लगता हुआ वाइड गेंद, हम पर टच से मस्त नहीं, थोड़ी सी क्रैम आती हुई बल्लेबाज को, श्रीकांत गावड़े को डीजे।
आला कॉल करून बघते लागणार नाही फोन पाठायचं पाठायचं ते बघते थांब 18 रन 5 गेंदों के स्कोर कार्ड 18 रन। और थोड़ा सा सिंगल के लिए कोशिश की खेलने के लिए, जब तक गेंद उठा दे तब तक कोई दूसरा रन का प्रयास भी नहीं था। 2 के बाद स्कोर कार्ड 19 रन। थोड़ा सा श्रीकांत गावड़े को क्रैम आता हुआ और उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी करते थे, 2-3 मुकाबले अच्छे अपनी बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया था और थोड़ा सा क्रैम के कारण उनको डगआउट में भेजते हुए डीजे। मुकम्मल किए और तीसरे रन की कोशिश करेंगे और तब तक 3 रन मुकम्मल किए और बेहतरीन सिंगल डबल पे ध्यान देते हुए। स्कोर कार्ड ज्यादा नहीं है, टारगेट छोटा है तो आपको सिंगल दुक्के पे ही ध्यान देना चाहिए, नहीं तो विकेट थ्रो करेंगे तो भी पहले जीत का खुशबू आता हुआ थोड़ा सा। और सौरभ फाइटर थोड़ा सा बैकफुट पे जाते हुए और सबसे अनुभवी गेंदबाज संतोष शर्मा को कोशिश करनी चाहिए कैसे विकेट निकालिए। और सागर गावड़े बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा सा उनका गरीबी में आटा गीला होता हुआ। अच्छे बल्लेबाज श्रीकांत गावड़े भी वो अच्छा रिस्पेक्ट देते हुए खूबसूरत गैप में गेंद निकाला, कवर बाउंड्री के यहाँ बेहतरीन फील्डिंग का कोशिश कर दिया लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए डीजे। थैंक यू डीजे। क्या मदद गावे ने खूबसूरत आवाज में ये गाना रिकॉर्ड किया। वो बेहतरीन फिर से पावर प्ले का इस्तेमाल करते हुए फिर से गेंद के ऊपर फील्डर के ऊपर से लगाई गेंद, जब तक गेंद उठा दे तब तक 2 रन मुकम्मल किए। 21 गेंद में 18 रन की जरूरत। अब बड़ा शॉट की जरूरत नहीं है, सिंगल डबल पे काम रख सकते हैं। और संतोष शर्मा का थोड़ा से निराश दिखते हुए वो देखिए फ्लिक क्या किया, बेहतरीन बैट का इस्तेमाल किया अपने। और वैसे वीएस लक्ष्मण हमारे खेला करते थे, बेहतरीन उनकी पोजीशन थी। थोड़ा सा वैसे ही फ्लिक शॉट दिखाते हुए अपनी नजाकत। 20 गेंदों में 16 रन की जरूरत। और बेहतरीन जब पार्टनरशिप आप बिल्डअप करोगे तो आप जीत की कागार पे जरूर जाओगे। वो बेहतरीन देखिए दिल स्कूप खेलना चाहते थे, दिलचांद जैसा प्रयास किया था लेकिन गेंद और बल्ले का कुछ संपर्क नहीं। वो देखिए लेफ्ट और शॉट किया, तीनों स्टंप दिखा के शॉट मारने की कोशिश की थी और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए।
गिर चुका है हर्ष 11 का, वो भी कि रनआउट के माध्यम से हरीश देउलकर। सबसे ज्यादा रन इस टूर्नामेंट में हुए होंगे वो हरीश देउलकर, उनके पास रिकॉर्ड है। एक ओवर में 5 विकेट उसने रनआउट किए हैं और 2 छक्के मारे थे। थोड़ी सी फील्ड में सजावट करते हुए अभी बड़े शॉट तो लगाएंगे नहीं, लेकिन 18 गेंदों में 12 रन की जरूरत। वो बेहतरीन ऊपर कट खेला है, पॉइंट के ऊपर से खेला है शॉट। जब तक गेंद उठाते तब तक 2 रन मुकम्मल किए, जब तक गेंद पहुंचते तब 30 बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अब सिर्फ 17 गेंदों में 8 रन की जरूरत। और गिरिधर वसई के ग्राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन करके इस साल 2018 से 4 साल हुए वो क्रिकेटर उतरा नहीं, और जब अपना परफॉर्मेंस अच्छा हो तो खेलेगा। देखिए अपनी नजाकत दिखाते हुए और बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया। ये अच्छे बीसी क्रिकेटर है, फील्डिंग में बेजवाब फील्डिंग करते थे। वाइड गेंद थोड़ी सी अब प्रेशर में आती हुई स्वराज्य फाइटर, और इस समय क्या करेंगे तो करेंगे क्या, हार की कगार पे खड़े हैं। 7 रन की जरूरत है 16 गेंदों में। फिर से वाइड गेंद, थोड़ा कुछ अलग करना चाहते हैं लेकिन गेंद और उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करेंगे क्या तो करेंगे क्या। अभी मुकाबले होने वाला गावड़े वॉरियर्स वर्सेस जय सद्गुरु कृपा। बेहतरीन प्रयास किया था कैच लेने का, लेकिन हाथ से गेंद चिटक गई। ऐसे कैच आपको लेने पड़ेंगे, जब तक आप कैच नहीं लोगे तो आप तो मैच विन नहीं हो सकेंगे। गावड़े वॉरियर डिसीजन। वो फिर से देखिए गेंद को पूरी गहराई तक लेके आते हैं और फिर से पीछे खेल देते हैं थर्ड मैन की तरफ, और 4 रन के लिए गेंद और 1 रन की जरूरत। गावड़े वॉरियर डिसीजन। बॉलिंग बॉलिंग और गावड़े वॉरियर्स ने टॉस जीत के फील्डिंग का डिसीजन लिया और जय सद्गुरु कृपा बल्लेबाजी के लिए तैयार रहिए। एक रन बाकी औपचारिकता मैच की। ओ वाइड गेंद, नीलकंठ बोले मैं ही खुद काम तमाम करता हूं। और बड़ी पहली खुशबी की हार जो थी, 3 मुकाबले में हार मिल चुकी थी, आज खुशबू की सुगंध जरूर स्वीकारेंगे, लेकिन शिकान गावड़े के बेहतरीन बल्लेबाजी, थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम होती हुई, क्रैम्प आते हुए पैर पे ऊपर, लेकिन सागर गावड़े ने अकेले ने खिंडा लड़ाई।